आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में। मेजरमेंट की यूनिट कैसी होती है पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट, यूनिट के टाइप। इन प्रैक्टिस द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स आर इन यूज। दो प्रकार की यूनिट होती हैं, एक होती है फंडामेंटल यूनिट्स, दूसरी होती है ड्राइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स, द यूनिट्स एडॉप्टेड फॉर मेजरिंग द फंडामेंटल क्वांटिटीज लाइक मास, लेंथ, टाइम एंड टेम्परेचर आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स जो होती हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लिए जनरेट होती है, जो कि मास, लेंथ, टाइम एंड टेम्परेचर, इनकी यूनिट जो होती है वो फंडामेंटल यूनिट कहलाती हैं। सो द यूनिट्स आर एडॉप्टेड फॉर मेजरिंग द फंडामेंटल क्वांटिटीज लाइक मास, लेंथ, टाइम एंड टेम्परेचर आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। नेक्स्ट है ड्राइव्ड यूनिट्स। The units which are derived from the fundamental units are called derived units. Derived units में कौन कौन सी आती हैं? एग्जाम्पल है यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डेंसिटी। ये सब डेराइव्ड यूनिट्स में आता है। और फंडामेंटल यूनिट्स में आता है मास, लेंथ, टाइम और टेम्परेचर की यूनिट। जो मास, लेंथ, टाइम एंड टेम्परेचर की यूनिट जो होती है वो फंडामेंटल यूनिट्स के अंतर्गत आती है। और जो यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डेंसिटी की जो यूनिट होती है वो ड्राइव यूनिट्स के अंतर्गत आती है। तो टाइप्स ऑफ यूनिट में दो प्रकार की यूनिट होती है, एक होती है फंडामेंटल यूनिट, दूसरी होती है ड्राइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स वो होती है जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लिए होगा, जैसे कि लाइक मास, लेंथ, टाइम एंड टेम्परेचर, इनकी जो यूनिट होती है वो फंडामेंटल यूनिट्स के अंतर्गत आती है। ड्राइव्ड यूनिट्स जो होती है वो ड्राइव्ड यूनिट्स के लिए आएगी, जैसे कि यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डेंसिटी, ये सब ड्राइव्ड यूनिट्स के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स के कौन कौन से सिस्टम होते हैं? देयर आर 4 टाइप सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स के 4 सिस्टम होते हैं। एक होता है एफपीएस सिस्टम, एक होता है सीजीएस सिस्टम, तीसरा होता है एमके सिस्टम और फिर होता है एसआई सिस्टम। 4 सिस्टम होते हैं इसमें, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमके सिस्टम एंड एसआई सिस्टम। सो इसमें सीरियल नंबर दिया है, क्वांटिटी दी हुई है और यूनिट दी हुई है और सिंबल दिया हुआ है। फर्स्ट मास। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, सिंबल होता है केजी। लेंथ की यूनिट होती है मीटर, इसका सिंबल होता है मीटर, एम। और टाइम का जो यूनिट होती है वो होती है सेकेंड, सिंबल होता है एस। टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन या फिर सेल्सियस, जो कि हम सिंबल में डिग्री केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस की फॉर्म में लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, इसका सिंबल होता है ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी यूनिट होती है कैंडिला, जिसका सिंबल होता है सी डी के बराबर। तो ये सी डी होता है, तो ये इसमें आपको इसमें क्वांटिटी, यूनिट और सिंबल बताया गया है। इसके बाद सम ड्राइव्ड यूनिट्स ऑफ एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में जो कुछ ड्राइव्ड यूनिट होती हैं उसको पढ़ेंगे। जैसे डेंसिटी की यूनिट होती है, जैसे डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, और वॉल्यूम क्या होती है? मीटर बेस टू क्यूब। इसके लिए हम इसमें जो यूनिट लिखते हैं वो किलोग्राम पर मीटर बेस टू क्यूब लिखते हैं, क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास हो जाएगा किलोग्राम और मीटर की यूनिट होती है मीटर बेस टू क्यूब। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाए किलोग्राम पर मीटर बेस टू क्यूब, इसलिए इसको हम ड्राइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। जैसे फोर्स की फार्मूला होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, के बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन का जो होता है वो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मास हो जाएगा किलोग्राम इंटू वेलोसिटी में आ जाएगा मीटर, अपॉन टाइम जो रहेगा वो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर, जो कि न्यूटन के बराबर होता है, या इसको हम न्यूटन में लिख सकते हैं। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है वो न्यूटन होता है, 1 न्यूटन के बराबर होता है। 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 1 न्यूटन के बराबर होता है, जिसको हम न्यूटन लिखते हैं। और इसकी यूनिट अगर ड्राइव किया जाए तो इस टाइप से होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। मास होगा किलोग्राम इंटू वेलोसिटी का होगा मीटर और टाइम का होगा सेकंड स्क्वायर, इसलिए हम इसका यूनिट बनेगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है वो 1 न्यूटन के बराबर। तो इसलिए न्यूटन यूनिट लिखते हैं फोर्स की। वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मीटर। तो इसलिए हम इसकी यूनिट लिखते हैं न्यूटन मीटर।
वर्क डन की यूनिट हमेशा न्यूटन मीटर में लिखी जाती है, जो कि जूल के बराबर होती है, इसलिए हम इसको जूल के फॉर्म में लिखते हैं, जो कि जे इसका सिंबल होता है। नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर में क्या होगा, प्रेशर का जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो इसका हम लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं, जो कि 1 पास्कल के बराबर होता है, इसलिए हम पी ए जो कि सिंबल होता है, तो 1 पास्कल इक्वल टू न्यूटन 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होगा इसका प्रेशर का, जिसको हम पास्कल में लिख सकते हैं। पावर का फार्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन का जो फार्मूला होता है वो होता है जूल यूनिट होती है, और टाइम का जो यूनिट होती है वो सेकंड होते हैं, इसलिए हम इसको जूल पर सेकंड लिखते हैं वो पावर को। इसका 1 जूल पर सेकंड बराबर वॉट के बराबर होता है, इसलिए हम W जो कि इसका सिंबल होता है वॉट में भी पावर को लिखा जाता है। अब इसमें कुछ मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताए गए हैं, प्रीफिक्स बताए गए और इसके सिंबल बताए गए हैं। जैसे कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर में जैसे कि हमारे पास यहाँ से हम देखें तो यहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ पॉजिटिव के लिए रहेगा और यहाँ पर नेगेटिव के लिए रहेगा, और इसके हिसाब से क्या नाम रहेगा उसके हिसाब से देखेंगे। जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करें, 10⁻Q जो होता है वो किलो के लिए यूज होता है, जिसका यूनिट सिंबल होता है के। फिर 10⁻6 होता है वो मेगा के बराबर होता है, जो कि M होता है सिंबल। 10⁻9 गीगा के बराबर होता है, जिसका सिंबल G होता है। 10⁻12 जो होता है वो टेरा के बराबर होता है, जिसका सिंबल T होता है। इसी टाइप से हम नेगेटिव में जाते हैं तो 10⁻−Q जो आता है वो मिली के बराबर होता है, जिसका सिंबल M होता है। 10⁻6 जो होता है वो लिखा जाता है माइक्रो के लिए, इसका सिंबल म्यू होता है। और 10⁻−9 जो होता है वो नैनो के लिए होता है, जिसका सिंबल N होता है। 10⁻12 जो होता है वो पीको के लिए होता है, जो कि जिसका सिंबल P होता है। और 10⁻15 जो लिखा जाता है वो फेमटो के लिए लिखा जाता है, जिसका सिंबल F होता है। और 10⁻18 लिखा जाता है आर्टो के लिए, जो कि A इसका सिंबल होता है। तो इसलिए हम इसको समझेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर, प्रीफिक्स और इसका सिंबल क्या है, इसके बारे में हम इसमें जानते हैं।